में स्वागत है। हम सबका इंतजार खत्म हो चुका है। JCERT रांची के द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया जा चुका है। सेकेंड टर्म जो पेपर होने वाला है क्लास 9th और 11th का, उसका मॉडल सेट पेपर आपका जारी हो चुका है। तो हम लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका मॉडल सेट पेपर 3, जिसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर हम लोग देखेंगे। सेट 3 का मॉडल सेट पेपर है, उसका सॉल्यूशंस को देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टोटल मार्क्स का जो पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो हूबहू वही पैटर्न है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है ना, अगर वो वीडियो देखा होगा तो उससे आपको पता चला होगा कि ये जो एग्जाम्स का पैटर्न है सेम वही है। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 है, और इसमें से पहला जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपका टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 7 हैं, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं, और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स के, यानी टोटल कितने हो गए 10 मार्क्स के। सेकेंड सेक्शन जो है वो भी कितने प्रश्न है, इनमें से 8 से लेकर के 14 तक, क्वेश्चन नंबर 8 to 14, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 7 है, 7 क्वेश्चंस हैं, और इन 7 क्वेश्चंस में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करना है, और हर क्वेश्चंस का मार्क्स जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। क्लियर है, यानी टोटल हो गया 15। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, उस सेक्शन में आप देखेंगे कि उस सेक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपका 5 क्वेश्चन है, यानी 14, यानी 15 से लेकर के, है ना, 15 से लेकर के 19 क्वेश्चन तक वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पेपर को। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है, इसको हटाइए। अभी इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक्शन ए से है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, 10, 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। इसका चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आप क्या करोगे, आप करोगे कि लिखोगे, ये देखिए आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे क्या कि चतुर्भुज के कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला आपका कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब कितना हो गया, 110 प्लस 70, 180 और 9 कितना हो गया 270, 270 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू दैट इंप्लाइज, है ना, दैट इंप्लाइज का साइन लगा दोगे, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो यानी चौथा कोण जो है ना, क्या लिख दोगे, चौथा कोण बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 90 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आकृति में यदि
कोण BOC, एंगल BOC जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान ज्ञात करें। ये आकृति है, आपको दिख रहा होगा ये आकृति। इस आकृति में आपको दिख रहा है कि BOC का मान जो है वो दिया हुआ है 140 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है BAC। क्या लिखोगे? एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ एंगल BOC। तो क्या हो जाएगा? हाफ BOC का मान कितना है? 140 डिग्री। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल BAC का मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना करें। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कितना डिग्री फाइंड आउट करना है, कितना बनाना है? 30 डिग्री। तो जल्दी से देख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको कितना फाइंड आउट करना है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए, है ना। अभी इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए हो गया और ये हो गया बी। ए पर आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है कितना? 30 डिग्री। तो क्या करना है? कंपास यानी डेढ़सुइया का पॉइंट यहाँ पे रखना है ना। और उसमें से जो पेंसिल लगा हुआ है उसको एक चाप एक फिक्स कर देंगे और इस चाप से इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, और इस तरह से बिना उसको हिलाए इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट पर रख करके उसको एक बार काटेंगे। तो ये जो एक चाप होता है वो कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सीधा लाइन, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट कितना करना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट ये और ये जो कोण 60 डिग्री का क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट, यानी इसको दो भाग में समद्विभाजक करेंगे। तो इस पॉइंट पर रख करके डेढ़सुइया को एक बार पेंसिल से यहाँ काटेंगे और फिर इस पॉइंट पर रख करके यहाँ जो कट किया है इस पॉइंट पर रख करके डेढ़सुइया से इसको यहाँ काटेंगे और फिर ए से क्या कर देंगे? इसको खींच देंगे सीधा लाइन। ठीक है, इसको हिलाना नहीं है। तो ये जो कोण होगा, ये कोण जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो 30 डिग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले 60 डिग्री बनाना होगा और फिर उसको क्या कर देना होगा? बाइसेक्ट कर देना होगा। आई होप ये समझ गए होंगे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला चीज कि एस बराबर आपको क्या फाइंड आउट करना है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 18, फिर 10 और फिर 42 बाई 2। कितना हो जाएगा? 18, 10, 28 और 42 कितना हो जाएगा? 70। 70 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 35। अब क्षेत्रफल जो होगा, है ना, एरिया कितना हो जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू कितना हो जाएगी? 35, है ना। 35 माइनस ए, तो ए कितना है? 18, तो यानी हो जाएगा 70 इंटू एस माइनस बी। 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 25 और एस माइनस 3, 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा? -7। और माइनस तो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो दिया हुआ भुजाएं दी हुई है, जो साइड्स दिया हुआ है
उससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग दो, है ना, दो भुजा को जोड़ने के बाद जो तीसरी भुजा होगी उससे वो अधिक होना चाहिए, है ना। दो भुजाओं का योग, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, है ना। लेकिन 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। तो क्या ये बड़ा है 42 से? नहीं है। इसका मतलब है कि इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0। ठीक है, इसकी एरिया कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आंकड़ों का, यानी फाइंड द मीन ऑफ 10, 7, 13, 20 और 15। क्या करेंगे, सबको जोड़ करके जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 उतना से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सबको जोड़ दो। क्या है, सबको जोड़ने पर क्या आता है, 10, 7, 13, 20, 15। 10, 7, 13, 20, 15 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हो जाएगा, माध्य। क्या हो जाएगा, माध्य बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 और 10 60 और 65। 65 बाई 5, तो 5 से 65 कटेगा कितना बार में, 13। तो माध्य कितना आ गया, बराबर 13 आंसर। क्लियर, तो ये हो गया आपका माध्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर बना लेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। है ना, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, आंकड़े जो दिए हुए हैं उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, इसको आपको कुछ करना नहीं है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि 4 कितना बार आया, 6 कितना बार आया, लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे देखो कि इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया, तो 9 देखिए, 9 1 2 3 और 4। तो 9 कितना है, 4। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, मोड जो होगा, मोड बराबर या बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 9 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका लगाती है, यानी चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितना बार चौका मारा जा रहा है भाई, तो 10 बार। कितना बार, 10 बार। तो 10 बार जब चौका मारा जा रहा है तो नहीं कितना बार मारा जा रहा है, 30 बार, क्योंकि टोटल कितना गेंद खेलता है, 40 गेंद खेलती है। तो कितना बार चौका नहीं मारा गया, 30 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, पी बराबर आप लिख लोगे NE बटा NS। तो NE कितना हो गया, कितना बार नहीं मारा है, 30 बार, और टोटल बार कितना बार, कितना गेंद खेला गया है, 40। तो इसका P क्या हो जाएगा, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 30/40। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई इसको काट के हम अच्छे से लिखेंगे, तो इसको काट के भी आप अच्छे से लिख सकते हो। यही एक कट गया तो क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर। क्लियर है, तो ये भी आंसर सही है, 30/40 और 3/4, ये भी आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे सेक्शन बी। अब क्या है आपका, सेक्शन बी है। सेक्शन बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि सिद्ध करिए भैया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसको आपको प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बना लिए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसके डायगोनल्स हो गए ए सी और दूसरा डायगोनल्स हो गया ए बी। क्लियर, इसको मिला दोगे, ये पॉइंट ओ हो गया।
ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो AC जो है और BD जो है वो क्या है, समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये आपको दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। तो क्या दिया है, ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD है ना, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज है, हिंदी में लिखना है तो लिख लोगे। गिवन दैट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, गिवन दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गिवन के बाद टू प्रूव दैट, TPT क्या हो जाएगा, AO बराबर CO है ना, और क्या प्रूफ करना है, BO बराबर DO, ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ देना है, क्या देना है, प्रूफ यानी प्रमाण देना है, यह सिद्ध करना है, इसकी जगह पे आप लिख दोगे सिद्ध करना है। तो अब प्रमाण क्या हो जाएगा भाई, प्रमाण देने के लिए आप ले लोगे दो त्रिभुज, यहाँ पे हम बना देते हैं प्रमाण, यहाँ पे दो त्रिभुज ले लोगे, इसको हम लोग थोड़ा ये कलर कर लेते हैं, ये AOB त्रिभुज AOB और त्रिभुज TOC में क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर एंगल DOC, एंगल DOC क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, यानी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DOC यानी शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद क्या हो जाएगा, AB जो है, AB है ना, AB बराबर CD, AB बराबर CD या DC है ना, पैरेललोग्राम है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा क्या हो जाएगा, दिस एंगल, एंगल ODC बराबर एंगल OBA है ना, क्यों, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, क्लियर है, AB पैरेलल है CD तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड से, एंगल साइड से ये हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC है ना, ये क्या हो जाएगा, बाई AAS, आप फाइंड आउट करते हैं SAS से भी हो जाएगा। और फिर क्या लिखोगे, हेंस AO बराबर, हेंस OA बराबर OC और OB बराबर OD या DO, कुछ भी लिखो, BO बराबर DO करो, CO बराबर AO करो है ना, बाई CPCT है ना, इसको लिख दोगे प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, क्लियर है। तो ये था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र, यानी चित्र यहां पे दिया हुआ है, इस चित्र में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एई है, दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। उसमें से एई जो है वो अल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर है किस पे, सीडी पे, और सीएफ जो परपेंडिकुलर है एडी पे। आपको फाइंड आउट करना है कि एडी की वैल्यू क्या होगी। दिया हुआ क्या है, ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और ए बराबर 8 सेंटीमीटर। आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी दे दिया है आपका 16 सेंटीमीटर, ए दे दिया है 8 सेंटीमीटर, सी एफ की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करना है ए डी। तो यहां पे देखो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ए ई इंटू सी डी है ना, यानी ए ये इंटू ये बराबर क्या होगा, ये इंटू ये, है ना, ये इंटू ये, यानी ए डी इंटू सी एफ। तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी बराबर हो जाएगा ए इंटू सी डी, यानी 16 इंटू 8/10। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, बराबर 128/10 बराबर 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्या कर दिए, दोनों तरफ से, दोनों अल्टीट्यूड को लेकर के और बेस को लेकर के उसका एरिया को इक्वल कर दिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्याएं, है ना, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्याएं वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर्स आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चंस कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाओगे, इसको बनाने का यहां पे क्या ले लिए, एक वृत्त ले लिए, ये कोड मान लीजिए आपका कोड ए बी, और दूसरा कोड हो गया आपका सी डी, और यहां पे ओ हो गया। क्लियर है, आपको प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है, जबकि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, कोई भी आप चित्र बना सकते हैं, आप अगर मन करे तो ये और ये ले लिए,
इस तरह से ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चित्र बनाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए हम लोग इस डायग्राम से इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करोगे, आपको ये और ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या ले लोगे, ट्रायंगल सी ओ डी, क्या ले लोगे, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है, इन ट्रायंगल इतना एंड इतना, सी ओ डी एंड बी ओ ए। तो क्या देखोगे कि ये एंगल गिवन है, दिया हुआ है, और ऐसे भी इस फिगर के थ्रू वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर, क्यों, क्योंकि रेडियस है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सी डी बराबर ए बी बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। एस ए एस से क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए बी बराबर सी डी।